Hello दोस्तों, welcome back to my YouTube channel. दोस्तों, I am Uday. In today's class we will discuss about the class 9th की मैथमेटिक्स का NCERT का जो थ्योरम नंबर 8.8 है वो देखेंगे, है ना। तो चलते हैं, देखते हैं कि थ्योरम थ्योरम नंबर 8.8 कैसे सॉल्व करनी है। थ्योरम नंबर 8.8 से के पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था एक्सरसाइज नंबर 8.1 के जो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 पढ़े थे, उसके बाद एक थ्योरम दी है। उसका कोई बहुत बड़ा सॉल्यूशन तो नहीं है, बट उसको एज अ स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। वो है मिड पॉइंट थ्योरम। क्या कहलाती है? मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के अनुसार ये है कि मिड पॉइंट थ्योरम में स्टेटमेंट दिया है कि यदि तुम्हें मिड पॉइंट थ्योरम चेक करनी है, अब जो आगे के सवाल होंगे वो मिड पॉइंट थ्योरम पे बेसिस होंगे। और मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपको कुछ स्टेटमेंट है, इसको पढ़ लो। मिड पॉइंट थ्योरम, ये जो थ्योरम ये है मिड पॉइंट थ्योरम ओरिजिनली। बट ये कुछ स्टेटमेंट है, उसने बताया है कि अगर आपको प्रैक्टिकल करके देखना है तो आप एक डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने के बाद दो साइड का मिड पॉइंट लो, उनको जोड़ दो, फिर अपना स्केल से मेजरमेंट करके डिसाइड कर लो और कुछ रिजल्टेंट वैल्यू निकाल लो। ऐसी प्रैक्टिस 3-4 या फिर और ज़्यादा ट्रायंगल्स में करके देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, देखो, एक बात ये बताना चाहूंगा कि जब भी कोई थ्योरम देते हैं ना, थ्योरम क्या है, उस साइंटिस्ट को या फिर उस मैथमेटिशियन को ये कैसे पता चला कि ये थ्योरम है? कोई भी थ्योरम कैसे निकल दिया? आपने इस चीज को बार बार किया कि ये मिड पॉइंट जोड़े। ऐसा आपको 15-20 केसेस में ये फाइंड हुआ, तो आपने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि अगर ऐसा ऐसा है तो फिर ऐसा ऐसा होगा, रिजल्टेंट ये होगा, तो फिर वो थ्योरम बन गई। ठीक है, तो वही बताया गया है पहले उसमें कि देखो क्या बताया गया है। यू हैव स्टडीड मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रायंगल एज वेल एज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, now let us study yet another result. This is related to the midpoint of side of the triangle. Perform the following activity. आपको कुछ ऐसी एक्टिविटी करना है। Draw a triangle and mark the midpoint E and F of two side of the triangle. ठीक है, join the point E and F. ये पॉइंट E है, ये पॉइंट F है, इसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, E and F and measure EF and BC and measure EF and BC। ठीक है, स्केल से मेजर करो और जो प्रोटेक्टर होता है उससे एंगल मेजर करो, ये वाला एंगल AEF एंड एंगल ABC। ये जब मेजर करोगे तो तुमको जो रिजल्टेंट फाइंड होगा वो ये फाइंड होगा कि जो EF है वो 1/2 BC के बराबर होगा। 1/2 BC के बराबर होगा। एंड वन मोर थिंग, जो एंगल EAEF है वो बराबर होगा एंगल ABC के। ठीक है, ये कुछ रिजल्टेंट वैल्यू फाइंड हुई। इसका मतलब क्या निकल के आया? अब इसके बेसिस पे थ्योरम दी गई है, थ्योरम को पढ़ते हैं। थ्योरम नंबर 8.8 है, वो कहती है, इस थ्योरम को हम प्रूव भी करेंगे। ठीक है, द लाइन सेगमेंट, थ्योरम क्या कह रही है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ठीक है, इनको मैं मार्क दे दूं, ये ए है,
ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। वो सही से नहीं दिख रहा था इसलिए मैंने मार्क दिया। तो हम लेट करेंगे कि ए बी सी डी, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ठीक है। एंड E and F are midpoint of AB and AC respectively, ठीक है। और सवाल में है क्या कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ट्रायंगल आर पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो जो गिवन है वो ये है कि जो AE है वो बराबर होगा BE के। वाई? बिकॉज E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। एंड वन मोर थिंग, जो AF है वो CF के बराबर होगा। वाई? बिकॉज F इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। अब हमने क्या लिया, हम ये देखेंगे कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है कि जो EF है वो पैरेलल है BC के। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ये A है, ये B है, ये C है, ये E है, ये F है और ये D है। अच्छा, उसमें हमने क्या किया, इसमें एक चीज और करेंगे। लेट वी ड्रॉ CD and extend EF to D, ठीक है। एंड ड्रॉ कैसे किया है, ड्रॉ ऐसे किया है कि जो BA है वो पैरेलल है CD के। हमें क्या प्रूव करना है कि जो EF है वो BC के पैरेलल है, ठीक है। सो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। देखो, हम दो ट्रायंगल चूज करेंगे। सबसे पहले पैरेलल कैसे प्रूव हो जाएगा, अगर ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाए। ये कैसे प्रूव हो जाएगा, अगर BCDE पैरेललोग्राम हो जाए। इसका मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होंगी और पैरेलल भी होंगी। तो ये BC पैरेलल हो जाएगा EF के। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल CDF में, CDF में, ठीक है। सबसे पहला स्टेटमेंट देंगे हम, BAF इज इक्वल टू एंगल DCF अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे,
बिकॉज जो बी ए है वो पैरेलल है सी डी के एंड AC working as a transverse, ठीक है। एंड जो EF है वो CF के बराबर होगा बिकॉज F इज अ मिड पॉइंट, ये दिया है। एंड वन मोर थिंग, जो एंगल AFE है वो बराबर होगा एंगल CFD के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्या फाइंड हुआ? फाइंड ये हुआ कि जो ट्रायंगल ACF है, AEF है, वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CFD के या CDF के। ये कॉन्ग्रुएंट, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, जब ये और ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, A B C D E और F, ठीक है। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो जो AE होगा वो बराबर होगा CD के, CPCT से। अच्छा, एक चीज और है, जो AE है वो बराबर है BE के। कैसे? बिकॉज E इज अ मिड पॉइंट। बात समझते हैं ना? जब ये बराबर है दोनों, तो जो CD है वो बराबर होगा किसके? BE के। एक क्वेश्चन बना दो, ये इसके बराबर प्रूव हो गया, ठीक है। और वन मोर थिंग, जो EF है वो बराबर होगा DF के। कैसे? CPCT से। और एक चीज और है, जो EF है वो बराबर होगा 1/2 BC के। यही अभी हमने मिड पॉइंट थ्योरम में प्रैक्टिकल करके देखा था और आपको बताया कि आप 10 से 12 ट्रायंगल में प्रैक्टिकल करके देखना, आपको जो रिजल्टेंट फाइंड होगा, जो मिड पॉइंट ज्वाइनिंग जो लाइन सेगमेंट होगा वो बराबर होगा 1/2 ऑफ इस लाइन के। और इससे देखोगे तो EF और DF बराबर है और ये BC के बराबर है, तो रिजल्ट आएगा कि जो EF है प्लस DF है वो BC के बराबर होगा। मतलब ये लाइन इसके बराबर होगा। तो इसका ये क्या है? ये है ED बराबर होगा BC के। ये 2 निकल के आया। ये फॉर्म 1 एंड 2 से क्या फाइंड हुआ? ये फाइंड हुआ कि ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, तो जो BCDF है वो क्या हो गया? पैरेललोग्राम, ठीक है। अब पैरेललोग्राम जब हो गया, ये पैरेललोग्राम हो गया, जब PCDF इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या आया? रिजल्टेंट ये आएगा कि जो BC है वो पैरेलल होगा EF के। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, ठीक है। यही हमें
प्रूव करना था। हमें ये प्रूव करना था कि किसी ट्रायंगल की दो साइडों के मिड पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट उस ट्रायंगल की तीसरी साइड के पैरेलल होगा। तो ये लाइन सेगमेंट EF पैरेलल है BC के, ये प्रूव हो गया। सो ये थी आपकी थ्योरम नंबर 8.8 ऑफ क्लास 9th NCERT चैप्टर 8 में थ्योरम नंबर 8.8। सो आज के लिए बस इतना ही। Thank you. Thank you for watching the video. If you like the video, so please press the like button and subscribe the channel and share the video. Thank you very much.